Good morning and a very very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins. हम पेज नंबर 35 पे हैं और शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 द पावर ऑफ स्टेट। यहाँ स्टेट से मतलब है आपका बीइंग, उस समय अवस्था। एडमंड स्पेंसर की कुछ लाइन्स हैं यहाँ। इट इज़ द माइंड दैट मेक्स गुड और इल, दैट मेक्स रेट और हैप्पी, रिच और पुअर। ये आपका माइंड है जो आपको अच्छा, बुरा, खुश, दुख या अमीर या गरीब बनाता है। बुक पेज नंबर 35 पे आपसे पूछ रही है कि भाई आपने देखा है कि कुछ ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको लगता है आज तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। पहले आप गेम खेलते हैं बेस्ट और बेस्ट, कोई भी करते हैं बेस्ट और बेस्ट, जो आप कर रहे होते हैं आपको रिजल्ट मिलता चला जाता है। ये दिन बिल्कुल ही मिरेकुलस होता है। और कोई दिन होता है जिस दिन आप सारा दिन मेस्ड अप होते हो, आप कहते हो यार ये दिन ही गड़बड़ है, इसमें तो हर चीज गलत हो रही है। तो डिफरेंस क्या है? आप वही व्यक्ति हैं, ये सेम रिसोर्सेज आपके डिस्पोजल है। किसी दिन आप इतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और किसी समय आप इतने बुरे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्यों? एक एथलीट किसी दिन बहुत ही अच्छा खेलता है और किसी दिन बिल्कुल भी नहीं खेल पाता। फर्क है न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टेट जिसके अंदर आप उस समय होते हो। तो कुछ हमारी स्टेट्स यानी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमें कॉन्फिडेंस, लव, इनर स्ट्रेंथ, जॉय, एक्सटेसी, बिलीफ देती है। कुछ पैरालाइजिंग होती हैं, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, डर, एंजाइटी, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट करती हैं और हमें बिल्कुल पावरलेस छोड़ती हैं। और हम टाइम टू टाइम इस अच्छी और बुरी स्टेट्स यानी अवस्था से निकलते रहते हैं। अपनी स्टेट को समझना यानी अपनी अवस्था को समझ लेना और उससे उसके चेंज को समझना और ये समझना कि इसको चेंज कैसे कर सकते हैं टू अचीव एक्सीलेंस दैट गिव्स यू सक्सेस। हमारा जो भी बिहेवियर होता है वो जिस अवस्था में हम होते हैं वहाँ से निकलता है। जिस जैसे हम फील कर रहे होते हैं उस समय वहाँ से होता है। हम हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं और हम अपनी रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर राइटर कहता है मैंने बहुत सारी बातें ऐसे कही या बोली जो मैं अब रिग्रेट करता हूँ, जिसके लिए मैं अब एम्बैरेस्ड भी हूँ। तो अगर कोई आपसे कभी ढंग से बात नहीं कर रहा है या कुछ है तो ये याद रखें कि मे बी उसके अंदर इस वक्त वो अनरिसोर्सफुल स्टेट में है। तो गुस्से की जगह कंपैशन क्रिएट करें। देखिए हम भी अभी ऐसे होते हैं ना। आप ये सोचिए कि आप अगर अपनी ये जो चेंजिंग स्टेट्स हैं, अवस्था, इन पे कंट्रोल कर सकें, इनके मालिक बन जाएं, तो आप बस चुटकी बजाते ही डायनेमिक तरीके से रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। एक ऐसा स्टेट जहाँ पे आप हमेशा एक्साइटेड होते हैं, सक्सेस की श्योरिटी होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी होती है, आपका माइंड अलाइव होता है। जब तक हम इस बुक को ख़त्म करेंगे, राइटर हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि आप अपने आप को मोस्ट रिसोर्सफुल और एम्पावरिंग स्टेट के अंदर रखेंगे। किसी भी वक्त अगर आप डिसएम्पावरिंग स्टेट में जाएंगे तो आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल सकेंगे। की क्या है? ये आपको एक्शन लेना है। अभी हम ये जानेंगे कि ये स्टेट्स होती क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं, और हम ये भी देखेंगे कि इन स्टेट्स को कंट्रोल करके हम अपने लिए यूजफुल कैसे बना सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि एक अवस्था होती क्या है, सो एक अवस्था है द सम ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस हैपनिंग विद इन अस, कि बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे अंदर हो रहे हैं और उसका उस मोमेंट का जो एक्सपीरियंस है दैट इज आर अवस्था और स्टेट। और इसके लिए हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, कुछ देखते हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं और उसी अवस्था में चले जाते हैं जैसा कि वहाँ रिएक्शन होता है। बहुत रिसोर्सफुल भी हो सकता है, ये बहुत अनलिमिटेड, ये लिमिटिंग भी हो सकता है। ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसको कंट्रोल करने के लिए। डिफरेंस जो है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ पा रहा है और कोई बहुत कुछ नहीं पा रहा है, वो सिर्फ ये है कि पाने वाला व्यक्ति अपने आप को हमेशा रिसोर्सफुल स्टेट में रखता है, कंस्टेंटली आपने ऊपर काम करता है। विपश्यना एक ट्रेनिंग है फॉर द सेम। जब विपश्यना मेडिटेशन हम करते हैं तो वो हमें
अवेयर रहना सिखाती है, सचेत रहना सिखाती है टूवर्ड्स आवर फीलिंग्स, इमोशंस, वाइब्रेशंस, एनर्जी इन द बॉडी। और वहाँ पे वो कहती है आप इकोनोमस रहना, समता में रहना, उसका अनित्यता का बोध होना। इट्स अ ह्यूज प्रैक्टिस एंड आई हैव डन इट एंड आई एम बेनिफिटिंग फ्रॉम इट रियली। जब भी मैं अनरिसोर्सफुल स्टेट में होती हूँ मुझे इमीडिएटली पता लगता है एंड आई कैन स्नैप टू रिसोर्सफुल स्टेट। इट्स नॉट सो ईजी, लेकिन इनिशियली नहीं था, अब तो कोई इतनी बात नहीं है। इंसानों के बारे में बात करता हुआ राइटर कहता है कि हम सब एक पॉसिबल स्टेट चाहते हैं। उसके अंदर तो कहता है एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चाहिए। आपको प्यार चाहिए तो आपको प्यार की अवस्था है, आपको इमोशंस चाहिए जहाँ पे हम अपने आप को बोलते हैं दैट वी लव ईच अदर, और एक सर्टन स्टिमुलाई चाहिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। आप हर चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर। अगर आपको पैसा चाहिए तो ये याद रखें कि कागज के पैसों का कोई मोल नहीं है। वो कागज के पैसे किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लव, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, दैट स्टेट इज मोर इम्पोर्टेंट। द की इज वॉट एवर यू वॉन्ट, हैप्पीनेस, जॉय, पावर, एनीथिंग। आपकी एबिलिटी कि आप अपनी स्टेट्स, अपनी अवस्था को कैसे मैनेज करें और डायरेक्ट करें। तो फर्स्ट की है सबसे पहले ये जानना, टू लर्न टू इफेक्टिवली रन योर ब्रेन। ये जो अभी ब्रेन आपका मालिक है, आपको इसका मालिक बनना है। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये रन कैसे करता है। हमारी ये अवस्थाएं जब बदलती हैं तो ये बदलती कहाँ से हैं? सदियों से इंसान अपनी अवस्थाओं, अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ के बारे में फैसिनेटेड तो था ही। कभी वो व्रत करता था, ड्रग्स लेता था, कोई रिचुअल, म्यूजिक, सेक्स, फूड, हिप्नोसिस, चैंटिंग, इन्हीं कोई भी चीजों के अंदर ये रिसोर्सेज सब लिमिटेड है। लुक इनटू योर माइंड स्टेट। यहाँ पे आपकी स्टेट के, अब इसको ध्यान से सुनिएगा, दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड है कंडीशन एंड यूज ऑफ आवर फिजियोलॉजी। आप क्या और किस प्रकार से चीजों को अंदरूनी रूप से पिक्चर में की तरह देखते हैं, अपने आप से उनके बारे में क्या बात करते हैं, जो सिचुएशन है आपके हाथ में इस समय, वहां आप उसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने आप से, ये आपकी अवस्था को क्रिएट करता है। और फिर वहां से आपका जो भी बिहेवियर आप करते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपका पति या वाइफ या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड लेट आया जो प्रॉमिस किया उस टाइम के बाद में, आपका बिहेवियर यहाँ पर कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि उस पल में आपकी स्टेट क्या है और आपके दिमाग में ये लेट होना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपको लग रहा है कि अरे ये आदमी लेट हो गया, पता नहीं ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जब वो बंदा आएगा तो आपको एक रिलीफ मिलेगा एंड यू विल फील लॉट ऑफ लव। अगर आप ये पिक्चर कर रहे हैं कि ये जो बंदा आया नहीं, वो केयर नहीं कर रहा, पता नहीं इसका कोई और अफेयर नहीं हो, कहीं और वो बिजी ना हो, ये तो बिल्कुल इसको कोई परवाह नहीं है समय की, फीलिंग की, तो अब जब वो व्यक्ति आएगा तो आप एंग्री होंगे और आप बहुत ही यूज्ड फीलिंग करेंगे। मेरा एक कज़न है, वो हमेशा लेट आता है। पहले मुझे बहुत ही गुस्सा आता था और मुझे लगता था ही डजंट केयर एंड ही डजंट लव मी। Now with Vipassana practice, when I've started understanding the communication in my mind, तो मैंने ये उसका तो स्वभाव है, उसने कोई मुझसे अग्रीमेंट नहीं किया कि वो ऐसे ही करेगा, ये उसका स्वभाव है। Many times he himself is surprised when he's late. I don't say anything and I have planned myself कि ये लेट हो सकता है, तो वो हैरान रह जाता है। तो बहुत बड़ा फर्क है अब हमारे आपस की रिलेशनशिप में। प्रश्न ये उठता है कि एक व्यक्ति कोई लेट आया तो स्टेट ऑफ कंसर्न में है, और दूसरा अगर लेट आया तो वही व्यक्ति गुस्से में है। तो ये इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आपने बचपन में अपने पेरेंट्स को, जो कि आपके रोल मॉडल होते हैं, वहाँ से कुछ सीखा हो। आपकी मदर हमेशा अपने फादर के लिए वरीड हो, या वो हमेशा उनके लिए क्रिटिसिज्म करती हो, अपने ये मॉडल पैटर्न वहाँ से उठाया हो सकता है। और यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल फैक्टर है कि हम किस प्रकार से ये बाहरी दुनिया को देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हम अपनी फिजियोलॉजी में क्या पैटर्न और कंडीशंस को यूज करते हैं।
बॉडी में मसल टेंशन होना, हम क्या खा रहे हैं, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, हमारा पोस्चर क्या है, हमारी बायोकेमिकल फंक्शनिंग क्या है, इन सब चीज़ों का हमारी स्टेट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कि हम इसके बारे में क्या अपने माइंड में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और फिजियोलॉजी, ये एक इकट्ठे काम करते हैं। किसी पे एक इफेक्ट होगा तो दूसरे के ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। जैसे ही इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज होगी वैसे ही आपकी फिजियोलॉजी चेंज होगी। अगर आपकी बॉडी रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर है और आपका हस्बैंड लेट है तो आप मैटर ऑफ कंसर्न में होंगे। अभी इस समय अगर आप फिजिकली टायर्ड हैं, कोई पेन में है, कोई आपका ब्लड शुगर लो है, तो आप एक नेगेटिव फीलिंग की तरफ चले जाओगे, और फिर अगर यही व्यक्ति लेट आएगा तो बस हो गया। फिर तो आपकी फिजियोलॉजी की जो कंडीशन है, ये लिटरली आपको दुनिया कैसे दिखती है, कैसे एक्सपीरियंस करती है, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो, उसको इम्पैक्ट करती है। खुद देखिए, अगर आपको कोई चीज़ बहुत डिफिकल्ट और अपसेटिंग लगती है तो आप टेंस नहीं होते हो। मैं जब भी कुछ नया करने बिजनेस के लिए बैठती हूँ, मेरी बॉडी बर्न कर रही होती है, बट अब मैं इसको आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ कि आई एम अनकम्फर्टेबल बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट यूजुअल। मीन्स ये जो दोनों फैक्टर हैं, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड फिजियोलॉजी, ये अपने आप से इंटरैक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। जो जिस स्टेट में हम इस समय हैं, वहाँ से वो स्टेट डिटरमिन करती है कि हम किस तरह से व्यवहार करेंगे। तो अगर आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो आपको अपनी अवस्था को कंट्रोल करके, स्टेट को कंट्रोल करके उसको डायरेक्ट करना होगा द वे यू वांट टू। आपको कंट्रोल करना है कॉन्शियसली, और अपनी जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हैं और जो फिजियोलॉजी है उसको डायरेक्ट करना है, उसको एक दिशा देनी है। इमेजिन करें कि जब आप 100% अपने कंट्रोल में रह सकते हैं at any moment of time, and believe me, this is what Vipassana teaches us. इससे पहले कि अब हम अपने एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को डायरेक्ट करें, तो चलिए ये भी समझते हैं कि हम एक्सपीरियंस करते कैसे हैं। ह्यूमन बींग्स, मैमल, जितनी भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से मिलती है ना, हमें हमारे सेंस ऑर्गन से मिलती है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, टेस्ट, स्मेल, साइट, ऑडिशन यानी हियरिंग और फीलिंग। इसमें से जो 3 सेंसेस हैं, विजुअल यानी आंखों से देखना, सुनना, और छूना, ये जो हमारे स्किन से होता है, ये मेन है। एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो भी चीजें आपको स्टिमुलाई करती हैं, आपको ऐसे रिसेप्टर की तरह है, और ये इनको इम्पैक्ट करती है, आपके पास ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, और फिर ब्रेन जो है वो इनको फिल्टर करता है आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। उसको जनरलाइज करेगा, उसको डिस्टॉर्ट करेगा, उसको डिलीट करेगा, उसके ऊपर बेस करता है कि आपने ऑलरेडी अपने अंदर क्या कहानियां बना रखी हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है किसी भी चीज से, वो किस पे डिपेंड करता है? पर्सनलाइज्ड इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमारा चैतन्य माइंड है यानी कॉन्शियस माइंड है, वो सारे सिग्नल्स को नहीं यूज कर सकता। अगर ऐसा करता तो हम पागल हो जाएंगे, इतने ज्यादा सिग्नल्स हर पल हमारी बॉडी में आते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो फिल्टर करता है ऑल द इंफॉर्मेशन जो उसको चाहिए होता है या उसको बाद में चाहिए होगा, और बाकी सबको वो इग्नोर कर देता है। आप देखो, आप मार्केट में जाते हो, कुछ चीजें दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं, किसी चीजों पे आप ध्यान देते हो, कई चीजों पे आप ध्यान नहीं देते हो। जो फिल्टरिंग का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है एक इंसान के परसेप्शन पे, धारणाओं पे। 2 व्यक्ति सेम ट्रैफिक एक्सीडेंट में होंगे लेकिन उसका बिल्कुल डिफरेंट अकाउंट देंगे, दोनों के रिएक्शन उसके लिए अलग होंगे। जो जैसी रिसोर्सफुल स्टेट में होगा वैसे ही उससे रिएक्ट करेगा, वैसा ही उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा। अब ये एक्सपीरियंस उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएंगे परसेप्शन में, इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस में, नए फिल्टर बनके। अब फ्यूचर के अंदर जो भी वो एक्सपीरियंस करेगा वो यहाँ से करेगा। आज हम यहाँ तक करते हैं। कहने का बुक या हमें क्या समझाया जा रहा है कि सामने क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, हमारा फिजियोलॉजिकल बीइंग, ये मिलके ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, किस ढंग से देख रहे हैं, वो दिखाती है।
एक घर में 3 प्राणी हैं और वो तीनों अलग अलग रूप से चीज़ों को देखते हैं। मैं और मेरा बेटा इकट्ठे एक बिजनेस में काम करते हैं। द वे वी डील विद आवर कारीगर्स, पीपल, एटमॉस्फेयर आर वेरी वेरी डिफरेंट। मेरी एक्सपेक्टेशन एजुकेटेड लोगों से इतनी ज़्यादा है कि मैं कई बार बहुत हार्श होती हूँ और वो उनसे बहुत ही पोलाइट होके काम निकलवा लेता है। उल्टा है। और जो लेबर क्लास है उसको ये लगता है कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि भाई इन्हीं को सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं उनसे एक्स्ट्रा पोलाइट होती हूँ और वो उनसे थोड़ा हार्श होता है। तो ये सारा ना हमारे अंदर भरा हुआ है कुछ 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 कुछ। आज मैं इसको पढ़ रही तो आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग एंड फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग। सो आप देखिए जहाँ जहाँ पे आपकी चीज़ें लाइफ में काम नहीं कर रही हैं वहाँ पे आपकी माइंड स्टेट क्या है, जहाँ काम कर रही है वहाँ माइंड स्टेट क्या है। ऐसा क्या होता है कि जब आप बिखर जाते हैं, बिल्कुल ऐसा कब होता है कि जब आप बहुत ही फ्लो के अंदर होते हैं। I've been working through Vipassana on this for years. मैं 4 साल पहले क्या थी और अब क्या हूँ, बहुत ही डिफरेंट पर्सन हूँ। बिकॉज आई हैव 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मैं अपनी स्टेट को जान पाती हूँ अब कि मैं अनरिसोर्सफुल स्टेट में जा रही हूँ और फिर वहाँ से मैं अपने माइंड को डायरेक्ट करती हूँ। एंड नाउ व्हेन आई एम रीडिंग दिस, इट इज़ अगेन बीइंग recreated for me. Are you ready to really become a charge of your life? Thank you so much for being in my life. Let's do it together. Thank you so much.